Hello everyone, I am Aniket Kumar Singh, a first year BTech Computer Science student from Lovely Professional University, and today I am going to teach you Python for beginners as a part of my community development project. So let's start with what are we going to learn. In this program, in this 10-hour lecture, we are going to study what is program, after that why Python only, and we are going to learn about Python like variables, data types. We will be writing our first computer program. We will be working with strings, operators, and if else statement, nested conditionals, building a sample quiz program. We will study loops, looping through strings, what is a list, tuples, and dictionaries. We are going to learn functions, return values, and all. So let's get started. So I'll be using Hindi and English as well while teaching you. What is a program? We'll go deep in learning what is a program. A computer is like a super fast but literal helper. It will do exactly what you tell it, no more, no less. A program is a list of exact instructions we write for the computer to follow step by step. जैसे कि हम सैंडविच कैसे बनाते हैं, आज हम सीखते हैं कि प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर को प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे बताते हैं और कैसे सैंडविच बनाते हैं, उसमें क्या रिलेशन है। सैंडविच बनाते वक्त हम दो ब्रेड का स्लाइस लेते हैं, पीनट बटर उस पे लगाते हैं एक ब्रेड पे और एक ब्रेड पे जेली, और दोनों स्लाइसेस को मिक्स कर देते हैं और हमारा सैंडविच रेडी। एक कंप्यूटर भी उसी तरीका से वर्क करती है। हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं खुद से और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ती है और हमें बताती है, आउटपुट देती है। वाई पाइथन? हम पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं? पाइथन बड़े बड़े कंपनीज जैसे गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई को बनाने में यूज़ किया गया है, और ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये प्लेन इंग्लिश की तरफ पढ़ा जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड्स नहीं होते हैं इसमें। और पाइथन यूजेस वेरी लिटिल सेटअप कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। पाइथन पाइथन हमारा कोडिंग करने के लिए बहुत कम सेटअप यूज होती है, अनलाइक C++ and Java and all. Python has huge community support, so help is always available. We can write Python codes or VS Code, and our first program, हमारा पहला प्रोग्राम होगा print hello world. Congratulations, हमने अभी अपना पहला प्रोग्राम लिखा, print and parenthesis के अंदर hello world. यहाँ पे print एक फंक्शन है, और फंक्शन क्या होता है, एक बिल्ट इन कमांड होता है जो पाइथन को बताता है क्या डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे। whatever is inside the quotation mark is called string, और जो हमने hello world लिखा है quotation mark के अंदर उसको string बोलते हैं। Comments: sometimes we want to leave notes in our code for humans to read which Python will ignore completely. This is a comment. हैशटैग यूज करके हम कमेंट लिखते हैं, और पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो इसको स्किप करता है, वो बस कोड को रीडेबल या एक नोट्स एज अ नोट्स हम कोड्स के बीच में लिख सकते हैं, इसीलिए होता है कमेंट। Now come to variables. What is variable? A variable is a labeled box where we store information so we can use it later. For example, name is equals to quotation mark के अंदर आरव, age is equals to 12। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि आरव लिखते समय हमने कोटेशन यूज किया है, लेकिन एज इक्वल्स टू 12 यूज करते समय हमने कोटेशन नहीं यूज किया। ऐसा इसलिए क्योंकि आरव पाइथन लैंग्वेज में आरव एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को लिखते समय हमेशा हम डबल कोटेशन यूज करेंगे। और एज इक्वल्स टू 12 एक इंटीजर डेटा टाइप है, और इंटीजर डेटा टाइप को कोटेशन के अंदर
नहीं लिखा जा रहा है। अगर हम इंटीजर डेटा टाइप को कोटेशन के अंदर लिखेंगे तो वो एक स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग वो इंटरप्रेटर उसको समझेगा और स्ट्रिंग की तरह उसको यूज करेगा। ठीक है, इक्वल टू साइंस का मतलब होता है वैल्यू स्टोर करने के लिए। ये मैथ का जो इक्वल टू साइन होता है उससे बिल्कुल अलग है। Now come to data types. Python has several basic data types: integer, float, string, boolean. Integer, for example, 7. इसका मतलब होता है होल नंबर। Float is equals to 3.14. इसका मतलब होता है डेसिमल। Float एज हम डेसिमल, अगर डेसिमल में अगर कोई नंबर है तो उसको हम फ्लोट डेटा टाइप्स से यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर हेलो, ये स्ट्रिंग है जो कि टेक्स्ट हम लिखते हैं पैराग्राफ। बूल इज इक्वल, बूल के अंदर आता है ट्रू फॉल्स, यस नो वैल्यू को हम प्रिंट करने के लिए पाइथन में बूल यूज करते हैं। अब हम डेटा टाइप्स का, डेटा टाइप्स हमारा कौन सा टाइप का है, वेरिएबल कौन सा टाइप का है, वो कैसे पता करें। उसके लिए हमें लिखना है प्रिंट इज इक्वल टू टाइप, पैरेंथेसिस के अंदर टाइप और उसके अंदर वेरिएबल का नेम। Now come to naming rules for variables. Variables name must start with a letter or underscore and not a number. हमेशा याद रखना है, नंबर के थ्रू यूज नहीं करना है। Data types can contain letters, numbers and underscores. No spaces allowed. Use my score, not my score. Spaces allowed नहीं होता है। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो कैपिटल एस से शुरू होने वाला स्कोर एंड स्मॉल एस से शुरू होने वाला स्कोर दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब हम जानेंगे कि इनपुट हम कैसे ले सकते हैं यूजर से। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्लेयर नेम इज इक्वल टू इनपुट व्हाट इज योर नेम, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा गया है। इनपुट वेरिएबल जो होता है वो हमेशा इनपुट, यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए होता है। हालांकि अगर इनपुट के साथ हम डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करें तो वो ऑलवेज स्ट्रिंग रिटर्न करता है, चाहे हम नंबर सी क्यों ना दें। ये दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। आस्क द यूजर फॉर देयर एज using input, convert it to a number and print what their age will be in 5 years. देखिए, हम अभी आपको करके दिखाएंगे कि इसको कैसे किया जाता है VS कोड के अंदर। यहाँ से हम एक नया फाइल बनाएंगे पाइथन का, इसका नाम देंगे lecture1.py। .py एक्सटेंशन होता है पाइथन फाइल को सेव करने के लिए। हम अपना पहला कमांड वो बना रहे हैं, नंबर इज इक्वल टू int, सॉरी इनपुट डबल कोटेशन के अंदर इंटर इज नंबर। फिर हम दूसरा वेरिएबल लेंगे नाम इज इक्वल टू int नंबर, ये नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और एज आफ्टर एज आफ्टर 5 years इज इक्वल टू num प्लस 5। प्रिंट कंट्रोल प्लस v के साथ हम ये देंगे। अब ये कोड हमारा रेडी है, इसको रन करते हैं। इंटर नंबर करते हैं लाइक 5। अब देखिए हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया 10। 5 साल हमने यहाँ पे
इस लाइन का कोड का मतलब होता है, हम कमेंट करके बताते हैं आपको, दिस विल टेक इनपुट as a string since we are not specifying the data type. This line of code will convert the string input to the integer input. This will be the case after 5 years, and this will bring the आउटपुट। ये हमारा कोड है, एक बार फिर से रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि इतना लाइन है, हम कमेंट किए हैं, इसके बावजूद भी कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। एग्जाम्पल 7 हम लेते हैं, यहाँ पे हम 7 एज अ इनपुट लेते हैं, तो 5 ईयर के बाद इसका यूज हो जाएगा 12। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में। थैंक यू।